पिंजौर हिमशिखा कॉलोनी में चार्जिंग पर लगे मोबाइल में आग लग जाने से एक व्यक्ति का लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी देते हुए अश्विनी कुमार काकू निवासी मकान नंबर 639 ने बताया कि वह उनके घर पर पहली मंजिल पर बने कमरे में सुबह 7 बजे अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर हर रोज की तरह नीचे आकर अपनी गाड़ी साफ करने लगे तो अचानक देखा कि कमरे से धुआं निकल रहा है और जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो उनका फोन जल चुका था और कमरा भी पूरी तरह से जल रहा था। उसके बाद वह फटाफट अपनी कार में गए और वहां से आग बुझाने वाले सिलेंडर को लाकर उसकी मदद से आग को बुझाया गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे को लेकर उनके कमरे में लगा एसी, बेड, सोफे, गद्दे, बेड में रखी ज्वेलरी, एलईडी टीवी आदि सामान जलकर राख हो गया और इस हादसे में उनका करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अश्विनी कुमार ने बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर हैं और इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह वीवो कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ दिन से यह फ़ोन हीट हो रहा था, पर उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी वालों को घटिया सामान का इस्तेमाल कर मोबाइल फ़ोन नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर हैं और उनके पास 2 गाड़ियां हैं और आरटीओ द्वारा गाड़ियों में आग बुझाने वाले सिलेंडर रखना अनिवार्य किया गया है और आज उक्त सिलेंडर की मदद से वह अपने कमरे में लगी आग को बुझा पाए हैं, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। कहा कि हम सभी को अपने घर में इस तरह के सिलेंडर रखने चाहिए ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच सके। अश्विनी कुमार। क्या हुआ? एक्चुअली मैंने सुबह फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था 7 बजे, तो उसके बाद मैं नीचे गाड़ी वॉश करता हूँ, डेली का मेरा रूटीन है। तो फ़ोन कुछ दिन से हीट भी हो रहा था। फाइनली क्या हुआ कि थोड़ा धुआं आया तो मेरे को लगा कि शायद ऊपर फ़ोन चार्ज लगा भी वो धुआं ना। दरवाज़ा खोला तो पूरा रूम जल रहा था। मैं गया गाड़ी से, मैं से फायर सिलेंडर निकाल के लाया तो बुझाई। अब चेक किया कि बेड जल चुका है पूरा, वो बेड तो पूरा ही जल चुका है। उसमें गोल्ड था प्लस मोबाइल हो गया, एसी जल चुका है, एलसीडी जल चुकी है। मतलब ऑल ओवर मेरे रूम में कुछ नहीं बचा, सिर्फ कुछ कपड़े हैं जो बच गए हैं। अदरवाइज़ कम से कम 3-3.5 लाख की चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और गोल्ड को मिला के, तो सब राख हो चुका। कोई इसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, मतलब एक्चुअल उससे 1 घंटा पहले नीचे चले गए थे सभी जो रूटीन खाना बनाने के। क्योंकि जो मोबाइल था वो कौन सा मोबाइल था? वीवो कंपनी का। और क्या आप क्या कहना चाहते हो उसके? और मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो चार्जिंग कभी कोई ना लगाए और ऐसे फ़ोन ना छोड़ के जाए कि भी, और कभी भी स्पेशली कंपनी के लिए भी अगर इस तरीके का घटिया मटेरियल यूज़ करना है तो कंपनी फ़ोन ही ना दे ये वाले, और वीवो के फ़ोन ना ही यूज़ करी जाए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान शायद मैं नहीं झेल पाऊँगा कि 3-3.5 लाख रुपए। मैं ऑलरेडी टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मेरे लिए 3 लाख रुपए का अराउंड लॉस फेस करना बहुत बड़ी बात होगी कि शायद मुझे रिकवरी लेने में 2.5 से 3 लाख साल लग जाएंगे। तो मोबाइल कितने की रेंज का था ये 23,500 रुपये का फ़ोन है जी। तो फ़िलहाल तो देखते हैं अभी क्या कोई कंपनसेशन होता है, तो कंपनी से भी बात करेंगे भी आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो एक गारंटी में था क्या? फ़ोन के हाल देख सकते हो मेरे ना। फाइनली इतना बुरा हाल है, ये सिर्फ वीवो के फ़ोन ऐसे निकले हैं। और ये पहले भी मेरे साथ एक बार चांस हुआ था कि मेरी गाड़ी में ही फ़ोन, मतलब उससे धुआं आने लग गया था। तो इतना धुआं आ रहा था, पर यह था कि भी मैंने फाइनली फ़ोन को बाहर फेंक दिया। तो सेकेंडली पर लगा कि चलो कि शायद बैटरियों में हो जाता। लास्ट में हमने उसकी बैटरी चेंज करवाई थी और वो फ़ोन वर्किंग में आ गया था। पर इतना बड़ा नुकसान फर्स्ट टाइम आज तक सुना ही था लोगों के पास कि भी किसी का घर जल गया, किसी की बैटरी ख़राब की वजह से ऐसा हो गया, या किसी की गाड़ी में आग लगी। मेरे साथ मतलब ऐसा होना था मुझे पता था, और वैसे भी नवरात्रों के दिन है तो माता रानी ने बड़ा झटका दे दिया। तो देखते हैं, चलो। ये आग कैसे काबू पाई? एक्चुअली क्या है कि मेरे पास 2 टैक्सी हैं, तो आरटीओ ने हमें कंपलसरी कर रखा है कि फायर सिलेंडर हर गाड़ी में ज़रूरी है। तो इसका 8-9 मिनट का बैकअप होता है कि ये कंटिन्यूस चलती हैं, जो स्टील्स के हैं। एक गाड़ी में वो प्लास्टिक वाला वो ज़्यादा बैकअप नहीं होता। पर क्या है कि इसने 8 मिनट चल के मुझे इतना सिक्योर किया कि मेरा कुछ % सामान बच गया। तो
मुझे तो अब ये भी लगता है कि शायद हर घर में सिलेंडर भी ऐसे फायर सिलेंडर ज़रूरी हैं कि आप अगर घर 100 गज का है 2 कमरों का तो 2 सिलेंडर आप हर घर में रखो कि आप इमरजेंसी इन चीज़ों को यूज़ कर सको। तो बाकी देखते हैं सर।